होने वाला है और आप देखोगे इस वीडियो में आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रखा गया है। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा ध्यान से कवर कर लेते हो तो यकीन मानना आपको किसी और की करंट अफेयर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने वे सभी क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगे भी आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। 2022 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2022? तो 2022 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो अंशिता शरत कमल जी को दिया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो अगर आपने मेरी अक्टूबर या नवंबर 2022 की मंथली करंट अफेयर की वीडियो देखी होगी तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व था रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसे ही हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर उत्तर प्रदेश से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हो जाते हैं जो आपको जान लेने चाहिए। उत्तर प्रदेश ने ही पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की भी घोषणा की है। वहीं पर उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का भी निर्णय लिया है। अगर बात करूं आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश ही है जिसे 2022 के अंदर आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जा चुका है। यहीं पर अगर बात करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मातृभूमि योजना पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हाल ही में हुआ था और उसमें भारत को 5वां स्थान मिला है, यानी कि 5वें स्थान पर रहा है। अगर बात करूं पदक तालिका में शीर्ष 3 देश कौन से हो जाते हैं, जो कि आपकी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो शीर्ष 3 देश देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है वो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया गया था। वहीं पर पदक तालिका में अगर बात करूं तो पहले स्थान पर पदक तालिका में रहा जापान, जिसने 10 गोल्ड, 2 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सेकंड नंबर पर रहा ईरान, इसने भी 10 गोल्ड, 2 सिल्वर लेकिन 3 ब्रॉन्ज को जीता है। अगर बात करूं थर्ड स्थान पर कौन रहा, तो थर्ड स्थान पर रहा कजाकिस्तान, जिसने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 8 ही ब्रॉन्ज को जीता है। तो ये शीर्ष 3 देश हो जाते हैं जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान पर रहे। भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को स्थान मिला 5वां। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काला सागर अनाज पहल किन देशों और संगठनों द्वारा शुरू की गई है? तो आप सभी जानते होंगे, काला सागर अनाज पहल संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और यूक्रेन देशों के संगठनों द्वारा शुरू की गई पहल है, जिसका नाम हो जाता है काला सागर अनाज पहल। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्टूबर 2022 के महीने में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया है, जिसमें भारत को 8वां स्थान मिला है। वहीं पर अगर बात करता हूं पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान, इसमें तीनों ही स्थान खाली रखे गए, यानी कि इन तीनों स्थानों पर कोई भी अपना स्थान नहीं जमा सका। तो इसके बाद 4th नंबर पर रहा डेनमार्क, 5th पर रहा स्वीडन और 6th नंबर पर रहा चिली और भारत रहा इसमें 8वें नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है हाल ही में न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीत लिया है? तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता हो जाते हैं मैक्स वेरस्टेपन। और इसी के साथ यहां पर आप देखोगे 2022 के अंदर जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उन सभी का विजेता कौन रहा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप के विजेता रहे मैक्स वेरस्टेपन। वहीं पर बात करूं 2022 यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता भी मैक्स वेरस्टेपन को ही बनाया गया। इसी के साथ जापानी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता भी मैक्स वेरस्टेपन ही रहे। और यहीं पर अगर बात करूं सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता, यहां पर सर्जियो पेरेज जी को बना दिया गया।
2022 डच फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बने मैक्स वेरस्टेपन। और इसी के साथ आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज ध्यान रखनी है कि सेबेस्टियन वेटेल ने फॉर्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से किसने हाल ही में फॉर्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेबेस्टियन वेटेल। वहीं पर अगर बात करता हूं ब्राजीलियाई फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं जॉर्ज रसेल। तो इतनी चीजें आपको ग्रैंड प्रिक्स से ध्यान रखनी है। कोई सी भी ग्रैंड प्रिक्स आपके एग्जाम में आ सकती है, तो आपको सभी को ध्यान से कवर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? Who has recently released his new book न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया? तो ये बुक हो जाती है रेने नाबाजी की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ 2022 के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स रही हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। पहली बुक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। इस बुक के लेखक हो जाते हैं डॉक्टर बिमल जालान। सेकंड बुक है ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। इस बुक के लेखक हो जाते हैं साहिल सेठ। थर्ड बुक हो जाती है द कार्बेट पेपर्स। इस बुक को दो लोगों ने मिलकर लिखा है, पहले हैं अक्षय शाह और दूसरे हो जाते हैं स्टीफन आल्टर। नेक्स्ट है अंबेडकर ए लाइफ। ये आपकी कांग्रेसी नेता शशि थरूर जी की रचना है। नेक्स्ट हो जाती है विल पावर, जो कि सोजार्द मारिन जी के द्वारा लिखी गई। और नेक्स्ट हो जाती है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको लिखा है आशुतोष रारावीकर जी ने। इतनी चीजें आपको इससे ध्यान रखकर चलनी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी मंथली करंट अफेयर की वीडियो देखते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले से ही वहां पर भी क्लियर किए हुए हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 2022 मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया 2022 मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप के विजेता हो जाते हैं मैक्स वेरस्टेपन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? Who has recently launched the world's most powerful rocket? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है वो स्पेस एक्स नाम की एजेंसी ने लॉन्च किया है। अगर बात करूं स्पेस एक्स की, तो आप सभी को पता होगा ये आपके एलोन मस्क की कंपनी है। इसकी स्थापना 2002 के अंदर की गई और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया के अंदर है। बात अगर एलोन मस्क की हुई है तो ट्विटर की भी ज्यादा दूर तक नहीं है, क्योंकि हाल ही में ट्विटर को भी एलोन मस्क ने खरीद लिया है। तो इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज बन गया है? तो अगर बात करूं T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज की, तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। T20 क्रिकेट 2022 में महिला एशिया कप किसने जीता? ये अपने भारत ने जीत लिया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका तो आपको पता ही होगा, जिनके ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं ऐसे खिलाड़ी हैं एकमात्र विराट कोहली। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 52वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2022 से हाल ही में आशा पारेख जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं अनिल चौहान जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर अगर बात करता हूँ, सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को छोड़ा है? तो आप सभी को पता होगा हाल ही में नामीबिया देश के साथ चीतों को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत में 8 चीतों को लाया गया है और इन 8 के 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में छोड़ा गया है। अगर बात करूं इन 8 चीतों की, तो इनमें से 5 मादा चीता और 3 नर चीता हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस देश के साथ हाल ही में चीतों को लेकर समझौता हुआ है? तो ऐसा देश हो जाता है आपका अफ्रीका का नामीबिया देश। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के अंदर भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर अगर बात करता हूं पहला स्थान किस देश ने हासिल किया, तो पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड आ जाता है और दूसरे स्थान पर इसमें अमेरिका आ जाता है। तो इतनी चीजें आपको इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, आईपीएल 2022 का खिताब हाल ही में गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है। और किसे हराकर जीता? राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटंस ने यह खिताब अपने नाम किया है। तो इसी के साथ उपविजेता हो जाती है राजस्थान रॉयल्स और संस्करण हुआ था आईपीएल का इस बार 15वां।
तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है कि 2022 में आईपीएल का कौन सा संस्करण था, तो आपको ध्यान रखना है 15वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएन